वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुल्क की ताज़ा सूरत हाल और साथ साथ ये भी बताएंगे कि 25 मई को आप किस तरह एहतियाती तदाबीर अपना के हुकूमत वक्त के साथ मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि रात गए हुकूमत ने PTI के 700 ऐसे अहदेदारान हैं जो लीडरशिप है उनके घरों पर छापा मारा है विदाउट वारंट, जिनको हरासा किया गया है और बाद को गिरफ़्तार भी किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क के एक ऐसी पार्टी PTI जिसकी टॉप लीडरशिप जिसको निशाना बनाया गया है रात गए, इनमें फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असद उमर, ये टॉप की लीडरशिप है जिनके घरों पर छापा मारा गया और इनके बच्चों को और ख़वातीन को भी हरासा किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत ने ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह ने PTI के कारकुनान की एक लंबी लिस्ट बनाई है जिसमें ऐसे सरगर्म कारकुनान हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा सकता है कल और लॉन्ग मार्च से पहले, ताकि इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होने से रोका जा सके। लेकिन मैं राना साहब को बताता चलूँ कि आप इन ओछे हथकंडों से PTI को रोक नहीं पाएंगे और जितना भी दबाएंगे ये तहरीक उतनी ही मजबूत और ताकतवर होती चली जाएगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि एक ऐसी लिस्ट और भी बनाई गई है जिसमें मीडिया के लोग हैं जिनको मीडिया को भी हरासा किया जाएगा, मीडिया को गिरफ़्तार किया जाएगा ताकि मीडिया की आवाज़ को बंद किया जा सके। लेकिन हुकूमत पागल हो चुकी है, बौखलाहट का शिकार है। ये हुकूमत ऐसा कर नहीं सकेगी और इंशाल्लाह जितनी भी ये मीडिया की आवाज़ को दबाएगी, मीडिया उतना ही उभर कर आएगा और सच को दिखाएगा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन मीडिया चैनल्स को और उन सहाफ़ियों को जो इस हुकूमत वक्त का मुकाबला कर रहे हैं और इनके सामने डट कर खड़े हुए हैं। मैं साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर हुकूमत आंसू गैस आप पे फायर करती है तो उसको आपने टैकल कैसे करना है। आपको एक वीडियो दिखाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कारकुनान जो कि एक जापान में शायद एहतजाज हो रहा था और ये उस एहतजाज की वीडियो है। उस एहतजाज में आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं और कारकुनान उसको एक जो कंस्ट्रक्शन कोन होती है उसके ज़रिए टैकल कर रहे हैं। आंसू शेल है जो उसके ऊपर कोन रख के उसके ऊपर पानी डाला जाता है और उसको बुझाया जा रहा है। ये एक बहुत ही उम्दा और अच्छा तरीका है उस शेल को टैकल करने का। इसके साथ साथ आप सब तैयार हो के 25 मई को आज़ादी मार्च में शिरकत करें। जहां तक मुमकिन हो सके गीला कपड़ा या मास्क अपने साथ रखें और पानी की बोतलें अपने साथ जितनी भी हो सकें रखें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें ताकि वो अपने साथ ये सारा सामान लेके आएँ, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है उसने अपने पुलिस अरकान को तकरीबन लगभग 11,000 आंसू गैस शेल फ्राहम कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ लाठियां भी पुलिस को फ्राहम कर दी गई हैं। फेडरल कैपिटल में पुलिस ने जो ये सारी तैयारियां की हैं वो सिर्फ इसीलिए की हैं ताकि इस लॉन्ग मार्च को कामयाब ना होने दिया जाए और कारकुनान को टैकल किया जाए किसी तरह ताकि वो वापस अपने घरों को चले जाएं, ताकि इस्लामाबाद में वो दाखिल ना हो सकें। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक अटक पुल को भी बंद किया जा रहा है और जेहलम पुल को भी बंद किया जा रहा है ताकि जो लाहौर की तरफ से ट्रैफिक आएगी वो जेहलम पुल पर पाबंद हो जाए और जेहलम पुल से आगे ना आ सके। और इसके साथ साथ जो काफ़िला इमरान खान साहब लेके आएंगे KPK से उसको अटक पुल तक पाबंद किया जाएगा ताकि ये इस्लामाबाद की तरफ ना बढ़े। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत जितना भी ये कर ले अवाम उतनी ही ताकत से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी। शफकत महमूद साहब ने बड़े ही क्लियर स्टैंड के साथ ये ऐलान किया है कि हुकूमत अगर कंटेनर्स रखेगी तो हम क्रेन्स के साथ आएंगे और उन कंटेनर्स को हटा के बहा ले जाएगी अवाम साथ और इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। जी नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने वकला के जो कि लाहौर बाहर के हैं उनके नंबर्स शेयर किए गए हैं ताकि किसी भी कारकुनान को अगर पुलिस हरासा करती है या पुलिस तशद्दुद करती है तो वो इन वकला से रब्ता करके अपनी ज़मानत को यकीनी बना सकते हैं और पुलिस वालों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये नंबर्स अपने पास नोट कर लीजिए। ये कल का दिन और आज़ादी मार्च वाले दिन आपके काम आएंगे। बहुत शुक्रिया।